जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजनरंजन यशोदानंदन ब्रजनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरु शिला प्रभुपाद की राधा गोविंद भगवान की जय गुरु सुंदर जय गुरु तुमानंदे मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पांचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। आवाज ठीक से आ रहा है? यस प्रभु। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा सीरीज चलेगा, ये है ना, सीरीज ऑफ सेशंस होंगे इस टॉपिक पे कंटिन्यूअस। हम लोग साधक भक्त हैं और साधना कैसे करना चाहिए, क्या चीज पे फोकस करना चाहिए, करने को बहुत कुछ है। हम क्या करें, हमको क्या किस चीज पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम भक्ति में उत्तरोत्तर प्रगति कर सके, तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक आदमी का भोजन दूसरे आदमी के लिए जहर का काम करता है ना, सुना होगा आपने कहावत। तो हमको नकल नहीं करनी चाहिए। भक्तों के अलग अलग स्तर होते हैं, भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं, और प्रेम भक्ति के स्तर की अगर हम नकल करेंगे तो औंधे मुंह करेंगे, है ना। वी आर नॉट प्रेम भक्ता, वी आर साधक भक्ता, है ना। तो साधना, तो साधना में क्या चीज फोकस करना है, वी शुड फोकस ऑन दैट, है ना, कि हम कैसे वहां से ऊपर उठे। मूलतः आप ये भक्ति सिंधु में आप पढ़ते हैं कि भक्ति सिंधु में बता रखा है, स्तर जो है बहुत विस्तार पूर्वक स्तर बता रखे हैं। तो साधना भक्ति में दो विधि है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। इवन हम लोग रागानुगा स्तर पे पहुंच जाए इस जीवन में बड़ी बात है ना। रागानुगा के स्तर पहुंच जाए ना, बहुत बड़ी बात है हम लोग। और जो है वैदिक साधना भक्ति है, रागानुगा साधना भक्ति है, फिर उसके बाद जो है भाव भक्ति का वर्णन है ना, और भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति आती है। तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति बहुत ऊंची चीजें हैं। भगवान की लीलाओं को रिलीज करना, भगवान की लीलाओं के बारे में उन लीला आदि को समझना, ही बड़ा ऊंचा चीजें हैं। लेकिन हमको सुनने में कोई हर्ज नहीं है, सुनने में कोई बुराई नहीं है, बट प्रैक्टिस क्या करना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। हमको अपने स्तर से प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रभुपाद जी की यही खासियत है कि उन्होंने इस ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किए हैं। प्रभुपाद जी की यही मानता है, ये ज्ञान पहले से था, संतों ने पहले दिया है, लेकिन ये जो सिस्टमेटिक, जो व्यवस्थित तरीके से नहीं दिया है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एनकरेज, और हमारे गुरु महाराज जी हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं भक्तों से कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है ना वो हमारे लिए सटीक लिखा है। बस जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, जो भक्ति में आएंगे उन लोगों की स्थिति क्या रहेगी, तो उन इसलिए प्रभुपाद जी की बुक्स बहुत महत्वपूर्ण है ना। प्रभुपाद जी जो ग्रंथ है ना बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना उनको। तो जो है प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी ने जो बताए वैसे अगर हम चलें तो हम उत्तरोत्तर धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं। तो जो आपने एक भक्ति ग्राफ मालूम है ना आपको, मैंने पहले भी शायद बताया होगा। भक्ति ग्राफ अगर एक जो है वाई एक्सिस पे आप भक्ति रखो और एक्स एक्सिस पे टाइम रखो, है ना, तो भक्ति ग्राफ कौन सा ग्राफ आता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। कैसा है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से, है ना, ऐसे स्लोली बढ़ेगा पहले और फिर एकदम से बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, है ना, यू नो। तो भक्ति में जो है टाइम लगता है वो साधना के स्तर पे लगता है, बहुत लंबा समय लगेगा, कई जन्म लग सकते हैं, है ना, कई जन्म लग सकते हैं। साधना ठीक नहीं होगी तो आगे बढ़ने कोई सवाल नहीं, कहने करती है, देयर इज नो ऑप्शन, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। साधना जो भक्ति के अंगों को हमको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो उठ ही नहीं पाएंगे। जिस धरातल पे हैं उसी धरातल पे ही रहेंगे, ऊपर उठना का सवाल नहीं। टाइम के साथ धीरे धीरे प्रगति होती है अनर्थ निवृत्ति तक। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद तो फटाफट बढ़ता है, और भाव स्तर पे तो फिर कलमस रह ही नहीं जाता, फिर तो प्रेम भक्ति हो जाती है, इटर्नल हो जाती है फिर भक्ति, फिर टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म, है ना।
फिर भक्ति इटर्नल हो जाएगी। ठीक है ना, प्रेम भक्ति जो है वहां समय का कोई वो नहीं है, सीमा ही नहीं है, कोई किसी चीज की सीमा नहीं है प्रेम भक्ति के स्तर में। तो ये जो चीज है इसको हमको ठीक से समझना होगा कि ये जो भक्ति है ना ये बड़ी दिव्य और अद्भुत वो है, और ये सत्य है, ये वास्तविकता है। लेकिन इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ प्रयास चाहिए, है ना। इसमें सफलता के लिए गंभीरता जरूर चाहिए, कि कोई भी कार्य, संसार के कोई कार्य करने के लिए भी गंभीरता चाहिए होती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इससे बड़ा कुछ है ही। तो साधना, भक्ति और भक्ति की पूरी प्रक्रिया को चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सरल शब्दों में चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भक्ति लता को गुरु ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कोई भाग्यवान जीव, कोई भाग्यशाली जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त करता है। भक्ति का बीज जो है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलता है। और ये बीज क्या है, सबसे पहला ये समझना होगा बीज है क्या चीज। बीज है ये कि हमको जिस दिन भक्ति और ये आत्मज्ञान में विश्वास पैदा हो जाए तो बीज मिल गया। क्या समझे? थ्योरेटिकल नहीं, विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, है ना, यही बीज है। इसमें विश्वास हो जाए कि ये सत्य है। अब करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन डाउट ही रहता है, मतलब बीज मिला नहीं, है ना। अच्छा, बीज मिल जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी बीज मिल गया लेकिन आपकी जमीन बंजर थी, है ना। बंजर जमीन में डाल दिया, बीज उगा ही नहीं, बेकार हो गया, है ना। तो चेतन महाप्रभु बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि तो इसीलिए जमीन को उपजाऊ बनाना ही साधना है एक्चुअली। जमीन मतलब हृदय, है ना। हृदय में जो है भक्ति के बीज को आरोपण करना पड़ेगा। हृदय में जब भक्ति बढ़ेगी, भक्ति लता हृदय से में बढ़ेगी धीरे धीरे। हृदय को कोमल होना चाहिए और कठोर रहेगा तो उसमें बीज अंकुरित नहीं होगा। भक्ति का अनुकूल बनाना पड़ेगा हृदय को, है ना। अभी भक्ति के प्रतिकूल है ना। तो उसी के लिए साधना है, समझ में आ रहा है, उसी के लिए साधना है। और फिर साधना में जो मुख्य अंग है, अच्छा हम चर्चा करेंगे कि क्या, अभी तो मैं इम्पोर्टेंस पे चर्चा कर रहा हूँ ओनली, जो चर्चा कर रहा हूँ ना मैं, ये जो टॉपिक है इसकी महत्व को मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जो साधना है उसमें जो बीज भी मिलेगा। उसके बाद आपको मान लो आपने जमीन उपजाऊ भी कर ली है, लेकिन उसको खाद पानी देना पड़ेगा। बिना खाद पानी के तो बीज उगेगा। मान लो पानी नहीं मिला, है ना। तो चेतन महाप्रभु बड़े सरल, क्या है, श्रवण कीर्तन करो सिंचन, ऐसे करके बोले हैं। इस भक्ति लता बीज को सिंचाई कैसे करनी, श्रवण और कीर्तन की विधि से। भक्ति की जो नवदा भक्ति है उसमें शुरुआत श्रवण से होती है। तो श्रवण से ही बीज मिलता है, एक्चुअली बीज भी श्रवण से ही मिलता है ना। तो इसमें आधारभूत बात, एक बात सामने आती है कि श्रवण इज मोस्ट इंपोर्टेंट। भक्ति शुरू होती है श्रवण से, है ना। भक्ति का बीज श्रवण से मिलता है और भक्ति के बीज का पोषण भी श्रवण से होता है। अब श्रवण जो है वो भक्ति, आप नवदा भक्ति में शुरुआती अंग है, पहला अंग है श्रवण, है ना। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। अब श्रवण का तरीका है कि आप वैष्णवों से सुनते हैं, और दूसरा है प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ना, है ना। भक्तों सुनना और प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ना, ये दोनों श्रवण है, ठीक है नहीं। इसमें फिर और जो जैसे लाइव लेक्चर सुनते हैं ये तो अच्छा है, आमने सामने सुनते हो, है ना। इवन जूम पे भी लाइव सुनते हैं तो ये भी अच्छा है। बट वीडियो रिकॉर्डिंग और उसमें वो कंसंट्रेशन नहीं रहता। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उनसे ज्यादा बेहतर है बुक्स पढ़ना प्रभुपाद जी, है ना। और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, प्रभुपाद जी का संग करना, प्रभुपाद जी सुनने के बराबर है।
कितना कंसंट्रेशन से, अब इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप कितना ध्यान से ये कार्य करते हैं, है ना, कितना गंभीर है आप इसके प्रति, ठीक है ना। और चैंटिंग भी सुनना, हरिनाम श्रवण करना, वो भी वही काम करेगा, है ना। जब करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, क्या सुनाई देता हरे कृष्णा, हृदय में जब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, तो पोषण कैसे करेगा भक्ति लता को, है जब सुन ही नहीं रहे, अंदर जा ही नहीं रहा है, तो पोषण कैसे होगा। आप तो पानी कहीं और कोई चट्टान पे डाल रहे हैं, पेट की जड़ में नहीं डाल रहे। तो यू हैव टू एंडेवर फॉर हियरिंग होलीनेस, है ना। चैंटिंग का मतलब होता है केवल चैंटिंग नहीं, हियरिंग, चैंटिंग इज वो क्या कहते हैं, अलग अलग स्पष्ट अलग अलग शब्दों में बोलना और श्रवण, उनको अलग अलग सुनना। चैंटिंग का मतलब ये होता है ना। कृपा जी नहीं बताए कि इस जो चैंट जो है ऐसे नहीं कि मिक्स करके बोलो, मिक्सिंग, शब्दों को मिक्सिंग हो जाती है, नहीं, अलग अलग स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए और वो सुनना चाहिए, यही चैंटिंग है। चैंटिंग की प्रोसेस ही है ना। चैंटिंग में ये, तो इसीलिए चैंटिंग एंड हियरिंग जो है बहुत ठीक से करें। अब इससे पहले ये तो चेतन महाप्रभु ने बताया, ये आगे बताएं बहुत विस्तार से कि फिर उसके बाद क्या होता है। फिर होता है कि जब भक्ति का पौधा निकलता है तो फिर जरूरत पड़ती है बाढ़ की, फेंसिंग। चेतन महाप्रभु के ये उदाहरण सुने ना आप लोग कि नहीं सुने, शायद कई लोग सुने ही नहीं है, सब व्यवहार कर रहे हैं। मुझे नित्य विद्वान प्रभु ने मैसेज लिखा कि वो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग वीडियो को नहीं ऑन कर रहे हैं, अरे भाई दर्शन दे दो, मेरा कल्याण हो जाएगा, है? भक्तों को दर्शन करने से बड़ा लाभ होता है, शास्त्रों में इतनी महिमा गाई गई है? आप लोग जो है दर्शन देते तो हमारा उत्साह बढ़ता है। तो जो है बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रवण जो है उस पे आधारित है काफी हद तक भक्ति शुरुआत में। पानी कब तक चाहिए होता है पेड़ को? हमेशा चाहिए होता है, हमेशा चाहिए होता है ना। अच्छा, एक स्टेज वो आ जाती है जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, खुद ही निकाल लेता है। वो जड़ें इतनी गहरी कर लेता है, जड़ें इतनी फैला देता है कि चारों तरफ से खींच लेता है पानी को, उसको मतलब उसका खुद का वो कैपेसिटी डेवलप हो गया निकालने का, है ना। तो श्रवण वो कर लेता है। फिर अभी हमको देने की आवश्यकता पड़ती है, लगाना पड़ेगा, बाद में तो खुद ही ले लेगा, वो रुचि डेवलप हो जाएगी, कहने का मतलब, है ना। श्रवण में जब पेट बड़ा हो जाएगा तब फिर रुचि डेवलप हो जाएगी, फिर तो श्रवण के लिए जहां भी मौका मिलेगा वो वहां से ले लेगा, है ना। तो श्रवण इज मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। श्रवण जो है वहां से भक्ति शुरू होती है, वहीं से भक्ति का पोषण होता है। और जब भक्ति बढ़ने लगती है तो साथ श्रवण तो चलना ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए? फेंसिंग चाहिए, फेंसिंग, क्योंकि पेड़ बढ़ेगा तो भेड़ बकरियां खा जाएंगी उसको, है नहीं। जैसे ही भक्ति बढ़ेगी भेड़ बकरियां खा जाती है, तो फिर वो पेड़ रहता नहीं है, बहुत तरह सा रहता है। तो आप पानी तो दे रहे हो, लेकिन अगर आप मान लो सावधान नहीं रहे, वो भेड़ बकरी से बचने के लिए क्या बताया? असत्संग त्यागना पर भक्तों का संग करना। फेंसिंग है भक्तों का संग करना, भक्तों को संग करें तो असत्संग से दूर होंगे, है ना। अब भक्त संग में जो है वाणी संग और बपू संग दोनों आता है ना। तो भक्तों का संग फिर बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति शुरुआत होते ही खत्म कर दी जाएगी अगर आप भक्त संग नहीं करते हैं तो। और श्रवण भी भक्ति देंगे भाई भक्तों का संग का मतलब भक्तों सुनना एक्चुअली, लेकिन फिर भी भक्तों को शेयर भी करना। भक्त संग में ददाति प्रतिगणनाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति भूंगते भोजते चैव षड्विधा प्रतिलक्षण। भक्तों का संग 6 तरह से होता है, उपदेश अमृत में बताया, है ना।
तो हम इन पे विस्तृत चर्चा करेंगे सीरीज में, बट चैतन्य महाप्रभु ने एक बता दिया सिस्टम, ये है प्रोसेस, है ना, कि भक्ति का बीज मिलता है, उसके बाद उसको जो है जमीन, अपने जमीन को उपजाऊ बनाना, साधना ठीक से करनी है, उसके लिए भी श्रवण से ही होगा, है ना। जैसे किसान, अभी बारिश का सीजन है, लोग खेत जोत दिए हैं, है ना, हमारे मंदिर के आसपास खेत है तो सब जोते पड़े हैं, है ना, बारिश हुई जोत दिए खेत तुरंत ही। क्यों? खरपतवार जो कचरा है सब हटाओ, है, और जमीन जो है कठोर रहेगी तो बीज पड़ेगा नहीं। अभी बीज नहीं डाले हैं, अभी जोते हैं, कई बार जुताई होती है बारिश होने पे, फिर बीज डालते हैं, है ना, उपजाऊ जमीन हो जाए, उसमें खाद भी डाला जाता है और फिर उसमें निकलता है, फिर बीज बोते हैं तो वो फलता है ना। तो ऐसे ही हमारे हृदय को उपजाऊ रखने के लिए भक्तों से सुनना जरूरी है, और इसमें जोर लगेगा गुणों का विकास करने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। तो ये साधना के उस फोकस पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा, इंपॉर्टेंस पे ही हम चर्चा कर रहे हैं आज, तो मोस्ट ज्यादातर इंपॉर्टेंस पे रहेगा, एक ओवरऑल बता रहा हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे बोलते हैं कि आपने बाढ़ भी कर ली, आपने बाढ़ कर ली और आप पोषण भी कर रहे हैं भक्ति का, है ना, लगातार खाद पानी दे रहे हैं बढ़िया से, भक्तों का संग ठीक से कर रहे हैं, और आप भक्ति की बढ़ भी रही है। लेकिन अब जो समस्या आती है वो आती है खरपतवार की, है ना। खरपतवार पानी, खाद पानी पाके खरपतवार उग जाती है और सारा खाद पानी वो पी जाती है, उसको जो असली पौधा है उसको पानी नहीं लेने देती, लगता ही नहीं उसको, बेकार के जो बीड्स उग जाते हैं और वो उसको पी जाते हैं, सारे पानी को पी जाते हैं। भागवत में ऐसा बताया, अगर इंद्रिय तृप्ति की जो भावना वो इतनी प्रबल होती है, इतनी खतरनाक है, भागवत में एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई तालाब होता है ना, उसमें डाब जैसी घास उगती है, स्पेशल घास, वो घास पूरे तालाब के पानी को पी जाती है, तालाब को सुखा देती है। तो मतलब खूब पानी हो हृदय में, खूब भक्ति है हृदय में, है ना, उसको भी अगर भोग की प्रवृत्ति को त्यागा नहीं तो वो पी जाएगी सारे, सूख जाएगा, भक्ति सूख जाएगा पूरा, है ना। तो जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति की वैज्ञानिक वो है, ये विधि है, ऐसे नहीं कि कल्पना में है, एक्चुअल थिंग, एंड इसमें स्टेप्स हैं और वी शुड बी वेरी केयरफुल, है ना, कहाँ सावधानी बरतना है, तब जाके वो स्तर प्राप्त होगा जब भगवान संबंध बनेगा और प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। साधना भक्ति के स्तर पे ठीक से करेंगे तब ना। तो ये अनर्थ है, वो खरपतवार के रूप में पोषण हो जाते हैं हमारे, वो खाद पानी वो पी जाते हैं। खाद पानी कैसे पी जाते हैं? जैसे हमारे अंदर अहंकार है ना, तो हम भजन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, इसी का अहंकार हो जाता है, मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ, कीर्तन अच्छा करता हूँ, हियरिंग अच्छा करता हूँ, पढ़ता बहुत अच्छा हूँ, जो भी अच्छा करते हैं ईगो आ जाता है, वो ले गया, पी गया सारा भक्ति अब वो बढ़ के मोटा हो तगड़ा हो गया, अहंकार और ज्यादा फूल गया और सोचने लगा मैं बड़ा भक्त हूँ, है ना। तो भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसको ये फील होता है मैं तो भक्त हूँ ही नहीं, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, और अच्छे से कैसे करूँ, ये भावना आती है। और जब खरपतवार बढ़ती है तो उल्टा काम होता है, वो सोचता है मैं तो महान हो गया, महापुरुष हो गया, मैं सब लोगों को मेरे को प्रणाम करना चाहिए, मेरे कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, तो गुस्सा हो जाता है कि प्रणाम नहीं कर रहे मेरे को, समझते नहीं है कितना बड़ा महापुरुष है, अज्ञानी है, शुद्ध है, अज्ञानी है, शुद्ध भक्ति क्रिया मुद्रा विज्ञ ने बुझाए, है ना। तो बोले समझ नहीं पा रहे, तो चलो कोई बात नहीं, भगवान ने बोला अपराध नहीं लेना चाहिए, को माफ कर देते है ना, ऐसे ऐसे अज्ञान में हो जाता है और खरपतवार बढ़ता रहता है उसका, यू शुड बी वेरी केयरफुल, खरपतवार खा जाएगा सारा इसको, जितना खाद पानी दे रहे हैं ना। कोई ज्यादा माला करता है और अहंकार में आके फिर तन के बैठता है, देखो कोई तपस्या बढ़ा देता है और ईगो में जा रहा है, सारा ईगो में जा रहा है ना। तो ये क्या अलग पॉइंट है, लेकिन थोड़ा हिंट मिला ना आपको कि एक स्टेज पे ये भी होता है ना, तो बड़ा खतरा है।
इस खरपतवार को समय रहते निकालना बहुत जरूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट, टाइम पे निकालना बहुत जरूरी है। जो खेती करते हैं उनको अनुभव है ना, कि अगर खरपतवार हो गई और खेती में टाइम पे निकाली नहीं, उसकी निंदाई गुड़ाई नहीं की, तो वो खरपतवार इतनी बढ़ जाती है कि खेती को फिर होने नहीं देती। फिर क्या ऑप्शन क्या होता है, दोबारा से जुताई करके दोबारा बीज डालना पड़ता है। इतना गंभीर बात है ना, समझ रहे हैं? तो केवल खाद पानी देना है, श्रवण करेंगे केवल, लेकिन और जगह जागरूक नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो ये भी समस्या है ना। और ये जो है बहुत समस्या ऑपरेट है। चैतन्य महाप्रभु बड़ा सरल उदाहरण से इतना बड़ी बात को, भगवान है, ये भगवान है, तो भक्ति को कैसे पोषण करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इतना सरलता से बता दिए हैं कि बीज लो गुरु से, और बीज लेके उसको बो, अब बो के खाद सुनो, श्रवण कीर्तन करके इसको पोषण करो, और भक्तों का संग करके सुरक्षा करो, और जो खरपतवार है उसको निकालो, सावधान रहो, टाइम पे खरपतवार को निकाल दो, है ना। और उसके बाद तो फिर भक्ति बढ़ती जाती है। फिर तो एक ही खतरा रहता है, अगर खरपतवार भी निकाल दिया आपने, और पानी, खाद पानी बढ़िया चल रहा है, भक्तों का संग बढ़िया चल रहा है, और पोषण बढ़िया चल रहा है आपका, तो फिर एक ही खतरा रहता है, कौन सा? मत हाथी अपराध, है ना, पागल हाथी। आपने बगीचे में पागल हाथी को बुला लिया, तो वो सब बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है, हिला देता है उसकी जड़ों को, है ना। तो ऐसे ही बड़ा हो गया भक्ति का वृक्ष, है, लता बढ़ गई खूब, लेकिन उसके बाद भी इसको लता बोला, पेड़ नहीं बोला चैतन्य महाप्रभु ने। भक्ति का पौधा रोपण करने लता है, ये तो नाजुक है, कोमल है, सॉफ्ट है ना, मतलब समझ रहे हैं ना आप? बड़ा होने पे भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है ना, बड़ा सावधान रहना जरूरत है। तो भक्ति जब बढ़ने लगे, उसके बाद अगर हाथी आएगा, हाथी तो पेड़ों को नहीं छोड़ता, लता क्या करेगा? लता को तो चकनाचूर कर देगा, लपेट के, उखाड़ के, पैरों के नीचे दबा के कुचल देगा। और वो क्या है? पागल हाथी अपराध तो जानते हो ना सब, कौन सा है, कौन बताएगा? वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, है ना, वैष्णव के प्रति अपराध करने से सतर्क करना है। इसी व्यवस्था में भी भक्ति वहीं से चौपट कर देगा, पूरा चकनाचूर, दोबारा से बीज डालो फिर, है ना, समझ में आ रहा है? तो ये भक्ति की एक सरल तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन कर दिया। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अब शुरू कहाँ से होती है, हम लोग शुरू किए कि नहीं किए ये समझो, है ना। हम लोग अभी तक कोई, हमने बोल दिया, भक्तों के संपर्क में आ गए, शुरू कर दिया जैसे तैसे, लेकिन हम लोगों को पहला है कि गंभीर बनना, बीज वहीं से प्राप्त होता है ना। और वो भक्तों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, गुरु से ही प्राप्त हो रहा है, गुरु ने व्यवस्था की है ना। गुरु और साधु और शास्त्र, ये तीनों से बीज प्राप्त हो सकता है, वो एक ही बात बोलते हैं, है ना। स्पेशली गुरु और साधु, साधु जो है गुरु का रिप्रेजेंटेटिव होता है क्या नहीं, वो वही बात बोल रहा है जो गुरु ने बोली। तो गुरु तत्व में सब आते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों ही आते हैं, तो उससे बीज प्राप्त हो जाता है, नॉट नेसेसरी दीक्षा के समय बीज प्राप्त होता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन गुरु से प्राप्त होता है, तो उन्होंने, भक्ति खुद से नहीं होती, बस ये बात समझ लीजिए। अगर गुरु से, कोई साधु के कृपा से अगर बीज नहीं मिला भक्ति का, तो करेगा कैसे भक्ति? ही कैन नॉट डू दैट। अरे बीज नहीं, खेती कैसे करोगे? तो इसीलिए गुरु के आजीवन ऋणी हो जाते हैं हम लोग, आजीवन, हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो जाते हैं। उन्होंने दी तभी तो कर पाया ना। गुरु गोविंदो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों में लाए, इसलिए गुरु का जो कार्य वो है, ये भक्ति का बीज प्रदान करते हैं, है ना। और शिक्षा गुरु का काम है जो है, बीज भी प्रदान करते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु क्या करते हैं, इसको पोषण करने में हमारी सहायता करते हैं।
हमको शिक्षा देते हैं इसको पोषण कैसे किया जाए, है ना। तो जब हम गंभीर बन जाएं, अब हम भक्ति के जो कार्य है उनके लिए अगर रियली सीरियस हो जाए तो हम भक्ति का बीज प्राप्त करते हैं, तब बीज मिला है। अगर हम सीरियस नहीं हो रहे हैं, बस कर रहे हैं जैसे तैसे, वी आर नॉट सीरियस अबाउट डिवोशन, देन देयर इज, आपको बीज नहीं मिला है। अब बीज नहीं मिला तो जो कर रहे हैं वो बेकार तो नहीं जाएगा। जमीन बंजर हो रही है तो उसको सुधार रहे हैं, ज्यादा नहीं तो, है ना। काम तो कर रही है, हृदय को ठीक करेगी कम से कम। जब कोई बीज मिलेगा तब जो है भक्ति बढ़ेगी, है क्या नहीं। लेकिन आपको बीज तो मिल गया, लेकिन आप उसको जो है ना लिए नहीं, एक तरह से यही हालत है। गंभीर बनना तो आपके ऊपर है ना, आप गंभीरता से ले ही नहीं रहे, बीज लेके बैठ गए, बोए ही नहीं, ऐसी हालत है हमारी, है ना। बीज ले लिया, उसको बो नहीं रहे, है ना। और वो जो है सड़ रहा है, घुन लग रहा है उसको, घुन कीड़े लग जाते हैं ना, खा जाते हैं उसको, है ना। तो ऐसा हालत है। तो साधक को क्या चाहिए कि साधक को साधना भक्ति में, भक्ति के लिए गंभीर होना पहली आवश्यकता है। गंभीर होना पड़ेगा आपको। जैसे कोई कार्य के लिए हम सीरियस होते हैं ना, तो हम उसको फिर करते हैं सीरियसली। तो सिमिलरली डेवोशन को वी शुड टेक सीरियसली। इट्स नॉट जस्ट मतलब कि ठीक है मैं ये भी साइड में कर रहा हूँ, है ना, लेकिन इच्छाएं कहीं और ही भाग रही है ना, ये करना है वो करना है, भक्ति भी कर लेंगे ठीक है। नहीं, भक्ति इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भक्ति के प्रति गंभीर होना पड़ेगा हमको। हम सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं अरे क्या प्रभु जी को कितने से लोग आते हैं अभी क्लास में, ना। लेकिन आपको पता है प्रभुपाद जी के भी जो हजारों शिष्य थे, लेकिन जब मीटिंग करते थे थोड़े से लोग होते थे, 10, 15, 20, उनको लेके पूरा आंदोलन चला रहे थे प्रभुपाद जी। समझ में आता है? भक्ति में ज्यादा भक्त होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो है क्वालिटी, है ना। भक्तों का गुणों का विकास करना। प्रभुपाद जी बोलते थे आई वांट few moons, we want few moons, not so many stars. कुछ चंद्रमा बनो ताकि चांदनी बिखेर सको, शीतलता दे सको किसी को। तारे तो बहुत टिमटिमाते हैं, उनसे लाभ क्या होता है किसी को। आसमान में तारे खूब टिमटिमाते हैं, कोई वैल्यू है क्या उनका। तो भक्त गंभीर बन के अच्छे भक्त बनो, तब तो आपका वैल्यू, तब तो मानता है। और चंद्रमा थोड़े से ही बहुत होते हैं, चंद्रमा थोड़े ही बहुत होते हैं। एक ही चंद्रमा पूरे संसार को शीतल कर देता है। गर्मी के दिनों में इतनी राहत प्रदान करता है रात को, सो नाइस, है ना। तो ऐसे ही संसार में एक चंद्रमा, एक ही भक्त भी गंभीर हो जाए, सीरियस हो जाए, एक भक्त भी कोई गंभीरता से ले ले भक्ति को, तो वो संसार का बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। आपको गंभीरता से लेना भक्ति, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आप देखिए कि आप भक्ति के प्रति गंभीर है या नहीं है ना। अब गंभीर बने कैसे, प्रेरणा कहां से ले। प्रभु जी प्रेरणा ही नहीं आती, करना तो चाहते हैं, समझ में आता है करें, लेकिन कुछ प्रेरणा नहीं रहती, उत्साह नहीं रहता, क्या करें, है ना। तो भक्ति में गंभीर बनने के लिए प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा कहां से आती है, ज्ञान गे तत्परिज्ञाता, है ना। ये 3 त्रिविधा कर्म चोदना ऐसे बोले हैं भगवान। ज्ञान गे और ज्ञाता ये प्रेरणा के कारण है, प्रेरणा देते हैं। 18वें अध्याय में आप पढ़ेंगे। तो प्रेरणा हमेशा, कोई भी कार्य की प्रेरणा आती है उस कार्य के ज्ञान से, और खुद भी प्रेरित हो सकते हैं। कोई ज्ञान नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आई वांट टू डू दैट, है ना। तो ज्ञान भी इकट्ठा कर लूंगा, सब कर लूंगा, तो खुद से प्रेरणा अपने आप से जनरेट करते हैं।
और कोई चीज ऐसी होती है जो जानने योग्य है तो उसके प्रति भी जानने की उत्सुकता पैदा होती है, प्रेरणा आती है जिज्ञासा से, है ना। समझ में आ रहा है प्रेरणा? तो इसमें क्या है कि आप 3 चीजें मैंने बताया, समझ में आया कि नहीं आया? हम खुद से प्रेरित हो सकते हैं कि मुझे भक्ति समझनी है और मुझे करनी है, मुझे भगवान से मिलना है और चाहे कुछ भी हो मैं सब करूंगा उसके लिए। अगर मैंने ये ठान लिया तो मेरी प्रेरणा बनी रहेगी, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कुछ भी आए, मैंने निर्णय कर लिया, आई विल डू दैट, है ना। मुझे ये करना है। खुद से प्रेरणा, स्वतः प्रेरणा जो होती है, ज्ञान भी नहीं है लेकिन आप प्रेरित हो सकते हैं। ध्रुव महाराज हुए थे, है ना। ध्रुव महाराज हुए थे, मुझे भगवान को पाना है ना, बच्चे थे, कुछ पता नहीं भगवान कौन होते हैं, क्या होते हैं, कुछ जानकारी नहीं थी उनको, लेकिन खुद से डिटरमाइंड थे, हैं। नारद जी आए, उनको ये पता नहीं नारद जी का क्या क्या वो स्थिति क्या है नारद जी का, है। नारद जी आएंगे सामने और नारद जी बोले कि बच्चे हो, कहाँ तुम जंगल में जा रहे हो, ये जंगली जानवर खा जाएंगे, और तुम जो है ना बच्चे हैं, बड़े ने कुछ बोल दिया, क्या हो गया, घर जाओ आराम से, क्या है ये तो बच्चे, इससे कोई करते हैं क्या, है? देखो नारद जी बोले आपके लिए ठीक है, मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, मैं अपमान सहन नहीं कर सकता, आप साधु है, आप ब्राह्मण है, आप लोगों के लिए ठीक है, आप अपमान सहन कर लेते हैं, है ना। बोले हम आपकी जो बातें ना मेरे सर के ऊपर से निकल रही है। ध्रुव महाराज ये बोले मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप तो मेरे को अगर भगवान से मिलने में सहायता कर सकते तो बताइए, नहीं तो ठीक है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मेरे रास्ते से हट जाइए आप। ये आंसर था ध्रुव महाराज का। एक ही चीज, मुझे भगवान को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और खुद से प्रेरित हुए थे ध्रुव महाराज, सेल्फ प्रेरणा थी उनकी, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि हम 3 तरह से प्रेरणा लेते हैं, अपने आप से, खुद का विल पावर उपयोग करके, है ना, और नॉलेज हमको प्रेरणा देता है। जब चीज के बारे में जानकारी होती है तो उस साइड प्रेरणा और रुचि विकास होती है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए इंडिया में जो क्रिकेट के प्रति बड़ा वो है, आकर्षण है, एक फुटबॉल का मैच हुआ कोई देखेगा भी नहीं, है ना। अब विदेश में फुटबॉल के प्रति बहुत बड़ा आकर्षण है, तो कारण क्या है कि वहां फुटबॉल के प्रति लोकप्रियता ज्यादा है, वहां फुटबॉल का जानकारी ज्यादा है लोगों को। इंडिया में फुटबॉल मैच क्या होता है, फुटबॉल में कितने आदमी होते हैं ये पता नहीं, मुझे पता नहीं कितने लोग क्या क्या करते, है ना, समझ रहे। तो जो नॉलेज नहीं होता तो उस तरह की प्रेरणा नहीं बनती, समझ में आ रहा है। लेकिन क्रिकेटर के तो सब प्रचार इतना होता है, सचिन तेंदुलकर बच्चे जानता है सचिन तेंदुलकर कौन है? और विराट कोहली कौन है, टीम में कितने लोग होते हैं, क्रिकेट होता क्या है, गली मोहल्ले में सब जगह इतना ज्यादा नॉलेज, इतना ज्यादा फैल गया है, इसलिए उसकी तरफ रुझान, और वो एडवर्टाइज करते रहते, है ना, एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, समझ में आ रहा है। तो दैट्स द रीजन, जिस साइड नॉलेज नहीं उस साइड की प्रेरणा कैसे आएगी। सेल्फ प्रेरणा ले सकते हैं लेकिन सेल्फ प्रेरणा नहीं है तो नॉलेज से और जिज्ञासा, गे जानने योग, भगवान के और आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा, ये गे है। गे क्या है? भगवान और आत्मा, जीव और भगवान, यही गे है, जानने को यही है ना, समझ में आ रहा है। तो इससे भी प्रेरणा आती है। तो ये 3 फैक्टर है प्रेरित होने के लिए। तो हम लोग प्रचार करते हैं, तो प्रचार में ये विज्ञान एक्चुअली मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, प्रीचिंग में ये तरह से, इस तरह से जीव को प्रेरणा देना चाहिए। संसार में भी आप लोग जो मान लो कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसका ज्ञान बताओ लोगों को, है ना। यू वांट टू डू समथिंग, दीज 3 फैक्टर्स आर देयर, है ना। किसी को कोई कार्य के लिए प्रेरित करना है तो दीज आर 3 फैक्टर्स आर देयर ऑलवेज, है ना। अलग अलग मेंटलिटी के लोग अलग अलग तरह से प्रेरित होते हैं, है ना। संसार की बात बता रहा हूँ, कोई बिजनेस माइंडेड है तो उसको
बिजनेस के सपने दिखाओ, तैयार हो जाएगा, दौड़ेगा। उसको पैसे का लोभ दिखाते ही दौड़ेगा कि हाँ बहुत पैसे वाले बन जाओगे। तो कोई इगोइस्टिक आदमी उसको सम्मान का लोभ दिखाते ही दौड़ेगा। ये मटेरियल बेज है, वही फॉर्मूला वही अप्लाई करने की बात है। यू कैन अप्लाई एनीवेयर, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप इसके लिए अप्लाई करें इस चीज को। शुड अप्लाई फॉर डिवोशन, प्रेरणा बनाए रखने के लिए। तो इसमें श्रवण जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल, फिर वही बात है ना, इसीलिए श्रवण इंपॉर्टेंट है। श्रवण से नॉलेज है, श्रवण मतलब ज्ञान भगवान के विषय में, और जिज्ञासा भी पैदा करता है नॉलेज, है ना। श्रवण से दोनों काम होता है, जिज्ञासा बढ़ती है हमारी और जिज्ञासु होने की बात आती है ना, और ज्ञान प्राप्त होता है, उससे प्रेरणा बनती है। दोनों जब दोनों मिलकर प्रेरणा बनाते हैं, और जब हम खुद प्रेरित हो जाते हैं तो फुल प्रेरणा में जाते हैं हम लोग। मैंने डिसाइड कर लिया आई विल डू दैट, है ना। और उसको मेंटेन करने के लिए फिर भूल सकते हैं, भूलने की प्रवृत्ति हमारे शिथिल पड़ सकते हैं। दैट्स व्हाई कंटिन्यूअस हियरिंग इज रिक्वायर्ड एवरी डे, नित्यम भागवत सेवया। तो नियमित श्रवण के लिए आपको वीकली होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद कृपा जी की बुक्स पढ़ो, गंभीर बनो भक्ति के लिए। इसीलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं एक ही मूल्य है, लोल्यम, लोल्यम एक ही मूल्य है भक्ति का, वो है तो भक्ति मिल जाएगी आपको। भक्ति करने का लोभ है क्या? भक्ति करने की भूख है क्या? अगर वो है तो भक्ति मिल जाएगी आपको, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो। रत्नाकर डाकू के अंदर आ गया था ये प्रेरणा, नारद जी ने डाल दिया प्रेरणा, नॉलेज दे दिया, नॉलेज उसके हृदय में पहुंच गया, प्रेरित हो गया हो कि नहीं मुझे करना है। कितना परेशानी हुआ, बेचारा नाम नहीं ले पा रहा था, है? आप तो ले लेते हो, करते नहीं, आप लापरवाही करते हो एक्चुअली आप लोग चला के लापरवाही करते हो। अदरवाइज रत्नाकर डाकू नाम निकला नहीं मुख से, रोने लगा सर पीट पीट के, प्रभु दवाई दे रहे हो, कहा मैं तो ले ही नहीं पाऊंगा, तो मेरा क्या होगा। नारद जी सोचे क्या करे नारद जी ने फिर तरकीब लगाई, अच्छा उल्टा बोल सकते हो, है उल्टा ट्राई करो उल्टा निकल गया, उल्टा तो ले लूंगा मैं, मरा मरा मतलब यही बोलो चलो, है ना। मिस्त्री ऊपर से खाओ नीचे से खाओ कैसे भी खाओ, जाएगी ना अंदर, दवाई दवाई है वो तो काम करेगी, है क्या नहीं। तो नारद जी ने उल्टा नाम देके उनको, और वही ही वाज डिटरमाइंड, वेरी डिटरमाइंड पर्सन। इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य ये चाहिए भक्ति करने के लिए। फिर चाहिए भक्ति का क्या क्या करना है वो बात की बात है, सबसे पहले ये चाहिए यू शुड बी इंथुजियास्टिक, शुड बी डिटरमाइंड, है ना। आप लोग उत्साहित हो, डिटरमाइंड हो, और जो है निश्चय हो, दृढ़ता और धैर्य भी। यस, इमीडिएटली नहीं होगा, ऐसा नहीं थोड़े दिन की यार हम सोचेगा अभी महापुरुष हो जाए हम, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी पहले ही बताया कि जो ग्राफ है वो टाइम लगता है, हमारे अनर्थ कितने हैं, हमने कितनी कमाई कर रखी है पूर्व जन्मों में, तो वो कमाई तो हिसाब बराबर करना पड़ेगा ना, है? तो आपके ऊपर है आप कितना रगड़ते हो अपने आप को। तो साधना में जो ज्यादा रगड़ेगा वो जल्दी आगे बढ़ेगा, है ना। नहीं गंदगी हमने कर रखी है, सफाई जो जितना जल्दी करेगा अच्छा करेगा जल्दी हो जाएगी, और टाइम लगाना तो लगाते रहो, फूक मार रहे फूक मारने से साफ नहीं होगा, फूक मारने से धूल उड़ सकती है, लेकिन जो चिपका हुआ है एकदम अच्छे से उसको फूक मारने से क्या होगा, है ना। तो इसीलिए साधना में सबसे पहले आवश्यक है कि फर्स्ट वी शुड बी, हमको तैयार हो जाना चाहिए कि चाहे कितनी मुसीबतें आए, चाहे कितनी परेशानी आए, ये मार्ग पक्का है और मैं भी पक्का हूं, मैं रगड़ूंगा, है ना। गंभीर हो जाए, भगवान को पाने की लालसा होनी चाहिए, ये प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे पाना है, मुझे जन्म मरण के चक्कर से निकलना है। कब तक चलेगा भाई,
अभी आप में से कितने लोग रेडी है, चलो बताओ। ये ज्ञान कैसे प्रेरणा देता है? देखो अभी आप ज्ञान सुनते कैसे प्रेरणा बनती है। आप ज्ञान में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस ज्ञान को याद रखें तो आप प्रेरित रह सकते हैं। हम भूल जाते हैं, प्रॉब्लम यही है, हम ये भी भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और तो छोड़ो बात, जो ABCD है वो याद नहीं रखते, इसीलिए शरीर के लिए दौड़ने लगते। अरे भाई हम मरते नहीं है और मरना फिर गर्भ में जाना पड़े। कितने लोग रेडी है बताओ आप में से कि अभी गर्भ में जाने को? आपके ही मित्र थे अरविंद जी, है ना, अब वो कोई गर्भ में होंगे? अब कोई मित्र इज नो मोर नाउ। वो एक जीव थे, वो अब कोई गर्भ में नया बॉडी प्राप्त कर रहे होंगे, बॉडी बन रहा होगा उनका, कुछ महीने का हो भी गया होगा शरीर। समझ रहे हैं ना आप लोग? दिस इज द फैक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कैसे घोर अज्ञान में पड़े रहते हैं, इसे निकलना ही नहीं चाहते। बिगिनिंग यहाँ से होती है कि हम शरीर और आत्मा के अंतर को समझें। पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, इतनी सी बात को समझो, और नहीं समझ में आए तो पूछो। फैक्ट है, सच में ही हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये कोई थ्योरी नहीं है, इट्स नॉट थ्योरेटिकल, इट्स फैक्ट। तो ये एक फैक्ट, ये नॉलेज है, ये नॉलेज है। नॉलेज मीन्स आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझना, शरीर और आत्मा का जो है अंतर है उसको समझना, ये नॉलेज है। अब ये अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ज्ञान में। तो यहां से शुरू होता है ना। तो हम लोगों को ये जो ज्ञान है इसको केवल पढ़ना नहीं, इसको समझना है, समझ के फिर अप्लाई करना है। और फिर हमको गंभीरता आएगी, फिर उत्साह आएगा कि नहीं नहीं यार ये ठीक है। और छोटी सी समस्या उससे परेशान हो जाते हैं, अरे ये समस्या कितने दिन तुमको मरना पड़ेगा भाई, ये कोई समस्या? जब मरने के सामने कोई बड़ी समस्या है क्या उससे बड़ी? वी हैव टू डाई। भगवान क्या बोलते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये ज्ञान के लक्षण में बोले, ये ज्ञान है। जब ज्ञान के बारे में भगवान बताए तो उसमें बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस संसार में जन्म मरण बुढ़ापा और बीमारी ये झेलना पड़ता है, ये कष्ट होता है, इसको रिकॉग्नाइज करना, इसको रियलाइज करना, ये ज्ञान है। अब इसको रियलाइज ही नहीं कर रहे, हम ज्ञान में जी रहे हैं पूरा। इसीलिए तो जो है मूर्खों की तरह जो है पूरा एकदम भौतिक उसमें जीवन में भागते रहते, और माला को जो है ऐसे ही एक क्या है टेम्परेरी जैसे तैसे घुमा के पटक दो बस है, ये वो बना रखा है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट चैंटिंग, जबकि चैंटिंग हमारा लाइफ एंड सोल है। हमको साधन मिल गया है इस संसार से निकलने का, और उस साधन को हम इतना लापरवाही से ट्रीट कर रहे हैं, पूछो मत। कैसे कर सकते हैं इतना लापरवाही से? खाल सामने नाच रहा है तब भी नहीं जाग रहे हैं। देखो कितने लोग मर रहे हैं, अभी थर्ड वेव आएगी बोले और ज्यादा मरेंगे, ऐसा अल्लाह हो रहा है। और सामने देखा अभी कितने लोग मरे, हमारे मित्र लोग भी चले गए, डेवोटीज भी गए सब। और ऐसे भी मरना तो है ही, ये सत्य है, लेकिन हम इसको समझ नहीं रहे, गंभीरता नहीं। गंभीर भी कहां से होंगे, समझ नहीं रहे, एकदम सोए हुए हैं। आपकी जीवन की समस्याएं इसके सामने क्या है जो छोटी छोटी समस्या को आप इतना तवज्जो देते हो? बताओ। अच्छा मरोगे तब क्या करोगे? वन डे वी हैव टू डाई, वी हैव टू लीव एवरीथिंग। कुछ छूट गया उसमें रोते रहते, अरे छूट गया क्या हो गया भाई, तुमको खाना मिल रहा है ना टाइम से, भूखे मर रहे हो क्या? कुछ नहीं मिला तो परेशान, मैं तो ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अरे भाई क्या कर पाए, क्या कर नहीं कर पाए? कोई जब जब जलाएंगे शरीर को तब थोड़ी ना देखेंगे कि तुम ये IAS था कि RS था कि क्या IPS था कि ये इंजीनियर था कि डॉक्टर था, है? कोई अंतर थोड़ी पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई ज्यादा बड़ा अधिकारी बनता है उनके लिए अलग से कोई शमशान अलग होता है और उनकी राख कोई अलग होती है, मिट्टी मिल जाएगा।
जिसको इतना वो दे रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं कि बड़ा अहंकार में, मिथ्या अहंकार में फूले रहते हैं। ये अज्ञान नहीं है, जितना अहंकार है उतना अज्ञान है, ध्यान रखना। एक चीज से चेक कर सकते हो, अगर आपके हृदय में अहंकार खूब है तो अज्ञान भरपूर है। ज्ञान विद्या ददाति विनय, जो विद्या है ना वो विनय प्रदान करता है, अहंकार कम करेगा, अहंकार डाउन होगा। जितना ज्ञान का अब ज्ञान ये है, जितना आप रियलाइज करोगे उतना ही आप विनम्र बन जाओगे। फिर विनम्र होंगे तो सहनशील होंगे। अहंकारी व्यक्ति सहन क्यों करेगा? अज्ञानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति को दूसरों को सहन करना पड़ता है, वो किसी को सहन नहीं करता है ना। मजबूरी में कोई सहन कर ले तो अलग बात है, तो मजबूरी तो अलग चीज है, मजबूरी में तो सब कोई सहन करता है। तो वी शुड बी फर्स्ट जो है ये नॉलेज को हम ठीक से समझें। सुना तो खूब है लेकिन उसको समझे गंभीरता से। नहीं समझ आया तो पूछो। नॉलेज श्रवण जो है वो ढंग से करना चाहिए और तब हम जाएंगे। जीवन के बारे में जिज्ञासु बनो। मनुष्य जीवन यहाँ से शुरू होता था तो ब्रह्म जिज्ञासा। और आश्चर्य की बात देखिए है कि मैं आपको आज ये दे रहा हूँ, आज भी आप इससे प्रेरणा लेके सोचेंगे कि हाँ बढ़िया क्लास था, है ना। और मैंने कल पहली क्लास दिया मंत्रा ऑफ लाइफ वालों को, उसमें ये टॉपिक पे ही दिया। और आपको भी पहली क्लास में मैं यही बताया हूँ, जब पहली बार जुड़े थे तब। लेकिन पहला लेसन क्लियर नहीं हुआ हमारा, ये स्थिति है हमारी। व्हाट टू से अदर थिंग्स, फर्स्ट लेसन क्लियर नहीं हो रहा है। और तो छोड़ो, क्या करेंगे, हम जिज्ञासु नहीं है ना। हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला और इस पे इतने लेक्चर दिए गए हैं, इतने लेक्चर दिए हैं, लेकिन हम लोग और आगे की बात करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिले हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से हमारे स्तर है, वहीं से उठेंगे, है ना। आगे की बात करो सुन लेंगे, अच्छी लगेगी, लेकिन प्रेरणा नहीं मिलेगी। जैसे भक्ति में ना बहुत सारी बातें होती है, अब बहुत सारी चर्चा चलती है, अच्छी लगती है, ज्ञान बहुत हो जाता है, लेकिन प्रेरणा नहीं मिलती है। आप लोगों ने रियलाइज किया होगा, प्रेरणा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे स्तर वहां का है ही नहीं, तो प्रेरणा कैसे मिलेगी? हमारा जहां स्तर है वहीं पे एड करेंगे तो प्रेरित होंगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि टॉपिक लूं ताकि आप लोग गंभीर बनो। भक्ति में करने में बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन हम जो करने की थोड़ी सी चीजें प्रक्रिया है ना, उसको भी करना नहीं चाहते, वो भी बर्डन लगती है। और वो क्यों लगती है? क्योंकि हम सीरियस नहीं। सीरियस क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग सही दिशा में ही नहीं है, शुरुआत से ही जो आधार ही सही नहीं। अगर कोई व्यक्ति अभी भी केवल नौकरी के लिए या धन के लिए या सुख सुविधाओं के लिए जब कर रहा है तो फिर वो यही स्थिति है ना। भक्ति किस लिए करना चाहिए, भक्ति को क्यों करना चाहिए, ये बात को समझना बहुत जरूरी है सबसे, है ना। तो ये ज्ञान जो है यहाँ से शुरू होता है कि हम जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसको याद रखें। अब मरना पड़ेगा, मरने के बाद फिर गर्भ में जाना पड़ेगा, ये सच्चाई है। हम मरते नहीं है, हम लोग इस संसार में भटक रहे हैं और अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, टेक बेनिफिट ऑफ इट, बिकम सीरियस। मत सो, टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है, टाइम बर्बाद करने को नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जीवन जीने के लिए पर्याप्त सुविधा मिल गई, जी लो, जैसे भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितना बड़ा बन के मरो, कौन पूछता है। अरे अकबर पूरे संसार का वो था, आज कोई गाली भी नहीं देते उसको, थोड़े दिन में तो भूल जाएंगे नाम भी। आप क्या बनोगे? ये सब अज्ञान है। जैसे आप कॉलेज में ना, अभी आप एमबीएम कॉलेज या जिस कॉलेज से पढ़े उस कॉलेज में जाओ, आपको कोई पूछेगा वहां? आप, क्योंकि आपको पूछने वाले आपके साथ ही निकल गए ना, आपके बैच वाले, आपके जूनियर, आपके 1-2 साल के अंदर निकल गए, पर कौन जानता है आपको भाई। तो ऐसे ही हमारे साथ वाले हमारे साथ ही निकल लेंगे। शरीर की जो पहचान बनाएंगे ना हम, वो शरीर को जानने वाले वो हमारे साथ ही निकल लेंगे। आप किनके बीच में, वो भी तो मरने वाले। ये ऐसा थोड़ी तुम मर जाओगे तो। कई लोग बोलते हैं नाम रह जाएगा। अरे नाम लेने वाला कौन होगा भाई तेरा? नाम जानने वाला कौन होगा तेरा?
बोले ऐसा करो नाम रह जाए कुछ, नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान। इसलिए उसके लिए ज्यादा हाथ पैर मत मारो। आपकी जरूरत 6 फुट का शरीर है, 6 फुट जगह चाहिए सोने को, खाने को 2-4 रोटी खाई चाहिए, वो भी पचती नहीं है, दवाई खानी पड़ती है उनके लिए भी। क्या चाहिए क्या तुमको, कितनी सी आवश्यकता है इंसान की है? हम लोग कंफर्टेबल रह रहे हैं और मन की डिमांड कभी पूरी नहीं होती। मन को भी अगर संतोष चाहिए तो भक्ति से ही मिलेगा, क्योंकि असंतोष है ना, वो भी अज्ञान के कारण ही है, भगवान से दूर होने के कारण ही। तो इसीलिए भक्ति गंभीरता से करो। बहुत बड़ा, सबसे संसार में सबसे बड़ा अचीवमेंट पाने का अवसर मिला है आपको, भगवान ने चुना है आपको, भक्ति करने का अवसर दिया है आपको। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्म लोक से और नीचे के पाताल लोक तक कितने जीव है, हर लोक में करोड़ों करोड़ों जीव भरे पड़े हैं, और उन जीवों में आपको भगवान ने चुना है, अवसर दिया है, और आप उसका क्या कर रहे हो? बी सीरियस नाउ, है ना? तो आप लोग इस पे मनन करो। आज जो हमने जो टॉपिक चर्चा किए उस पे, और हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे आगे। ये सीरीज चलेगी ना, अभी मैंने साधना के बारे में कुछ नहीं बोला, इम्पोर्टेंस ओनली, और इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस थोड़ा चर्चा किया, फिर हम नेक्स्ट उसमें बोलेंगे करना क्या है। ठीक है, कोई प्रश्न है इसमें? तो कोई प्रश्न वाली कोई चीज है नहीं ऐसा, है ना, क्योंकि जस्ट इम्पोर्टेंस और वो है, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। मेन चीज है हम भूल जाते हैं, इसीलिए रिमाइंड करवाना जरूरी है, अगेन एंड अगेन, है ना, बार बार उसको गंभीरता से लो। ऐसा नहीं अरे मैंने सुन रखा है, तो अरे सुन रखा है तो क्या हुआ, तुम काम तो ले नहीं रहे हो, तो क्या हुआ, सुनने का फायदा क्या हुआ? ये तो मैं जानता हूँ, तो सुना हुआ है, लेकिन इसको अप्लाई तो करो, तो अप्लाई तो करो। ओके, कोई प्रश्न है तो फिर भी ले सकते हैं 1-2 मिनट में। और 12 बजे से मेरा ये नया सेशन, आज सेशन 2 सेशन और ऐड हो गया आज क्लास, तो आज मेरी 6-7 क्लास हो जाएंगी लगभग, 5-6। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी बताते हैं बुक्स में कि एक जीवन में भगवत धाम पहुंच नहीं सकते, एक जीवन में भगवत धाम पहुंच नहीं सकते, पहुंच मतलब भगवत धाम एक जीवन में नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते। हाँ, तो इसको कैसे समझे मैं प्रभु तो जी? कह रहा हूँ कि हमको साधना पे लग जाएंगे कई जीवन, यही तो बताया अभी थोड़ी देर पहले, है ना, मैंने ग्राफ भी बताया, टाइम लगेगा, है ना, लेकिन भक्ति नाश नहीं होती ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी कमाई कर लोगे उससे आगे बढ़ोगे अगली बार। नियम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, है ना, भगवान ने बोल दिया ना, तो टेंशन क्या है? ऐसे भी जन्म मरण में तो पड़ा ही है, भक्ति करे या नहीं करे, वो तो मरना फिर भी है, जन्म फिर भी लेना है ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? मान लो इस जन्म में नहीं मिला, मान लो दिक्कत क्या है? लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि 4 नियम और 16 माला तो चांद बनते हैं। तो हम कर नहीं पाते वही ठीक से, इसलिए बोल रहे टाइम लगेगा जी, और ठीक से कर ले तो हो जाए, लेकिन ठीक से कहाँ करते हैं? 4 नियम पालन कड़ाई से होते नहीं हमसे, है, हमारा मन तो 4 नियम तोड़ता रहता है, शरीर से थोड़ा कर लेते ऊपर ऊपर से, है ना, मन भी शुद्ध होना जरूरी है। हरिनाम में भी रुचि नहीं होती, नाम जब ठीक से होता नहीं है, सुनाई देता नहीं हरे कृष्ण महामंत्र, है क्या नहीं? तो धीरे धीरे होगा, जितना अनर्थ निवृत्ति होगा ना, पहले साधना अनर्थ निवृत्ति करता है, साधना भक्ति से, अनर्थ निवृत्ति होने के बाद साधना के ऊपर उठते हैं, समझ आ रहा है? तो इसलिए टाइम लगता है, यही सबसे ज्यादा टाइम यही लगता है, ठीक है ना। और किसी का मान लो ये निकल जाए फेज, तो फट से जाएगा फिर वो, है ना, उसका फिर गति बहुत फास्ट होता है, उसको रोके नहीं रोक सकता कोई, है ना, उसको भक्ति के लिए लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही दौड़ेगा भक्ति में, है ना। और किसी कोई प्रश्न?
ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।